ऐसा कौन सा काम है 20 साल में इन्होंने कर दिया, क्योंकि अक्सर होता है 5 या 10 साल के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होती है। 15-20 साल के बाद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। और बिहार में जिस तरह से चुनाव की शुरुआत हमने देखी थी, वोट चोरी एसआईआर का बड़ा अहम मुद्दा था, उसका कुछ असर पड़ेगा। और इस बीच इलेक्शन के दौरान अनंत सिंह पर कत्ल का इल्जाम लग रहा था कि यह भी कहीं ना कहीं बीजेपी को, एनडीए को डुबोएगा, किसी हद तक ये फर्क करेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि सीटें और बढ़ गई हैं, प्लस में आ रही है एनडीए। क्या कहेंगे इस पर? यदि आप महागठबंधन की रणनीति को आप देखें और एनडीए की रणनीति को देखें तो दोनों की रणनीति में आसमान जमीन का अंतर दिखने को मिला। जहां एक तरफ एनडीए शुरू से ही एकजुट दिखाई पड़ा, यानी जो सीट शेयरिंग जो जिस समय हुआ, सभी एक साथ कह दिया गया कि बीजेपी इतना से लड़ेगी, जदयू इतना से लड़ेगी, हम इतना से लड़ेगी, और इस पे आपस के कोई भी दल इफ बट नहीं किए। जबकि वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के जो दल है, बिना कुछ बातचीत किए, यदि आप भी समाचार देख ही रहे थे और पढ़ भी रहे थे कि बिना शेयरिंग हुए राजद की तरफ से टिकट बांटा जा रहा था। यानी कई जगह तो कांग्रेस और राजद दोनों आमने सामने हो गए और काफी समय जद्दोजहद बाद आपस में जो है ये सीट शेयरिंग का एक दिखावा किया गया। करीब 9-10 सीटों पर ये इन्होंने टिकट बांट भी दिए और वहां पे अभी फ्रेंडली फाइट भी हुए, जो जिसकी दुर्गति आप देख भी रहे हैं। दूसरा कि जो कैंपेन हुआ है पूरे, लालू ये जान लीजिए कि कुछ भी हो उसमें करिश्माई नेता के गुण हैं। उसके शब्द ऐसे हैं कि लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं। वहां के जी, वो हंसी खुशी में ही कुछ ऐसी बात कह देते हैं कि जो हास्य भी हो, व्यंग भी हो, और लोगों को दिल में चुभ भी जाते हैं। लेकिन यदि इस कैंपेन को देखें तो महागठबंधन की तरफ से लालू प्रसाद को पीछे कर दिया गया। हाँ, यानी लालू के चेहरे को आगे नहीं रखा गया और तेजस्वी के चेहरे को आगे रखा गया, जिसे जनता ने नकार दिया। दूसरा कारण यह है कि पारिवारिक कलह भी एक सबसे बड़ा कारण बना। सही कह। पारिवारिक कलह मतलब लालू के बड़े बेटे, छोटे बेटे दोनों अलग अलग हो गए, घर के अंदर ही आपसी विवाद शुरू हो गया, आपस में बयानबाजी शुरू हो गया। कई वीडियो भी देखे थे कि एयरपोर्ट एक जगह मॉल में गए, दोनों एक दूसरे पर हंस रहे हैं। तो इस प्रकार का जो मैसेज पब्लिक में जाता है कि यदि परिवार में ही एकता नहीं है, यह तो राज्य का गठबंधन में कहां से होगा, कैसे कर पाएगा। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण मुझे जो दिखता है कि नीतीश के जो भी जन कल्याणकारी योजना रहे, वह योजनाओं को तेजस्वी के कोई भी जो प्लानिंग था या जो घोषणा था उसको ओवरकम नहीं कर पाया। यानी जो 10,000 रुपये महिलाओं को देने का, महिलाओं को आरक्षण देने का, नौकरी देने का, मैं तो बिहार से हूं, जब मैं पहले बिहार जाता था या बिहार में रहता था, महिलाओं को हम किसी नौकरी में नहीं देखते थे, पुलिस में नहीं देखते थे। लेकिन जब अब जाते हैं तो तमिलनाडु को पहले हम देखते थे, तमिलनाडु जा रहे तो वहां पर महिलाएं पुलिस अधिक संख्या में रहती थी। लेकिन अब मैं जब बिहार जाता हूं तो वहां पे सबसे ज्यादा महिलाएं दिखती है पुलिस में। यानी यह हुआ कि ये बदलाव के कारण इसके ये जो है असर पड़ने लगा है, चीजों का वो असर पड़ने लगा है। और इसके कारण से जो वोट टर्नआउट हुआ है वो पहले की तुलना में आगे हुआ है। जदयू जो है, और मुझे जैसा लगता है कि जदयू माई समीकरण के लगभग, एक एजेंसी ने, अभी मैं पढ़ रहा था, एक एजेंसी ने कहा है कि 23% वोट जो है वो माई समीकरण से टर्न आउट हो गया है एनडीए की तरफ से, जिस कारण से ये लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है।